हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का विजय एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंशियंट हिस्ट्री हमारा चल रहा है और एंशियंट हिस्ट्री में हम 500 क्वेश्चन का टारगेट हमने लिया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो एमसीक्यूज है, जो प्रैक्टिस सेशन के तौर पर इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। 500 क्वेश्चन जो एंशियंट हिस्ट्री के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ अभी तक, ये 7वां वीडियो होगा। और इससे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों का रिवीजन का टाइम है और अभी इधर एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम भी है, सीजीएल का भी एग्ज़ाम है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो डाले हुए हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के डाले हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चनों पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नेमिनाथ। क्या आंसर होगा, सही बताइए। पहला क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर देखते हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? प्रथम तीर्थंकर कौन थे बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये वो थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऋषभदेव। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान, ऑप्शन सी है राहुल, ऑप्शन डी है जिनसेन। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर बी होगा इसका, वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके 4 ऑप्शन हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है। पावापुरी, कुंडलग्राम, सारनाथ, राजगीर। बताइए क्या आंसर होगा सही। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, कुंडलग्राम, कुंडग्राम। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, बिंबिसार या चेतक। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है महामाया, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है त्रिशला, ऑप्शन डी है गौतमी। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी है त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर ए सही होगा, ऑप्शन ए यशोदा। महावीर ने किस आयु में गृह त्याग किया? घर कब छोड़ा था महावीर स्वामी ने? 25 वर्ष में, 30 वर्ष में, 35 वर्ष में या 40 वर्ष में? बताइए क्या सही इसका होगा आंसर। सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं एक बार। ऑप्शन बी सही होगा, 30 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर को कैवल्य ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? 30 वर्ष में, 35 वर्ष में, 42 वर्ष में, 50 वर्ष में? बताइए क्या आंसर होगा सही इसका। सही आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सही है, 42 वर्ष में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऑप्शन ए है गंगा तट पर, सारनाथ में, पावापुरी में। बताइए क्या आंसर होगा सही। ऋजुपालिका नदी के तट पर, गंगा तट पर, सारनाथ में, पावापुरी में। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा ऋजुपालिका नदी तट पर। महावीर स्वामी ने लगभग कितने वर्षों तक तपस्या की? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष एंड 20 वर्ष। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी होगा सही, 12 वर्ष। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने, राजगीर, पावापुरी, वैशाली, कुंडग्राम। ऑप्शन सही होगा आपका बी, पावापुरी। महावीर का निर्माण किस आयु में हुआ? महावीर स्वामी का निर्माण जो है किस आयु में हुआ था, यानी किस आयु में उन्होंने अपनी जो है अंतिम सांस ली, इसके बारे में जानना चाहता है एग्जामिनर। बताइए आंसर। आपके चारों क्वेश्चन जो है ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 72 वर्ष, 72 ईयर्स या 80 वर्ष, 80 वर्ष। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी होगा 72 वर्ष। जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता, राजा, तपस्वी, शिक्षक। क्या होगा सही आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा विजेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेमिनाथ, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है आपका ऋषभदेव, या ऑप्शन डी है महावीर। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर बी होगा पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से माना जाता है? पार्श्वनाथ जी का संबंध किस स्थान से माना जाता है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वाराणसी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, वाराणसी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 28। तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको यह क्वेश्चन पता होगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन सी होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन सी सही है। 24 तीर्थंकर, कुल जो है 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी है बलि, ऑप्शन डी है विजय। तो जैन धर्म जो है वो अहिंसा पे बहुत बल देता है कि हिंसा नहीं करनी है। तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। जी हाँ, ऑप्शन ए सही है, अहिंसा। जैन धर्म के त्रिरत्न में से कौन शामिल नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक यज्ञ। मुझे जहां तक लगता है ऑप्शन डी होना चाहिए, सम्यक यज्ञ, कि ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों तो शामिल है। जी हाँ, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सम्यक यज्ञ। जैन धर्म के त्रिरत्न का उद्देश्य क्या है?
जैन धर्म के त्रिरत्न का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मोक्ष की प्राप्ति, ऑप्शन बी है राज्य विस्तार, ऑप्शन सी है धन संचय, ऑप्शन डी है युद्ध विजय। बताइए क्या आंसर होगा सही इसका। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अधिक संग्रह ना करना, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, पूजा करना। बताइए क्या आंसर होगा सही। चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए होगा अधिक संग्रह ना करना। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में अनेकत्ववाद किससे संबंधित है? जैन धर्म में अनेकांतवाद किससे संबंधित है? सत्य के अनेक पक्ष, ऑप्शन ए है। एक केशरवाद, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है युद्ध नीति और ऑप्शन डी है राजतंत्र। बताइए क्या आंसर होगा सही। अनेकांतवाद का जो संबंध किससे है बताइए। चलिए आंसर देखते हैं, काफी टाइम दे दिया हमने। ऑप्शन ए होगा सत्य के अनेक पक्ष। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? त्रिरत्न, यज्ञ, तीर्थ यात्रा मात्र, राजसत्ता। चलिए आंसर देते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, त्रिरत्न। जैन धर्म में श्यादवाद किस सिद्धांत से जुड़ा है? जैन धर्म में श्यादवाद किस सिद्धांत से जुड़ा है? अनेकवाद से, अनेकांतवाद से, कर्मकांड, भक्ति, साम्राज्यवाद। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, अनेकांतवाद। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य किस नाम से जाने जाते थे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य किस नाम से जाने जाते थे? ये मैंने शायद अभी बोल दिया, रिपीट कर दिया हमने ये क्वेश्चन। आपका ऑप्शन ए है गणधर, भिक्षु, उपासक, श्रमण। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। जैन धर्म का प्राचीन साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्ध मगधी या प्राकृतिक, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है यूनानी। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा अर्ध मगधी या प्राकृतिक। जैन धर्म के ग्रंथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आगम, वेद, त्रिपिटक या पुराण? तो त्रिपिटक और पुराण तो होगा नहीं, वेद भी नहीं होगा, मुझे लगता है आगम होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा आगम। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? शैव और वैष्णव, दिगंबर और श्वेतांबर, हीनयान और महायान, आजीवक और चारवाक। तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए, बताइए क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर होना चाहिए दिगंबर एंड और श्वेतांबर। जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। दिगंबर संप्रदाय के साधु किस प्रकार रहते हैं? दिगंबर संप्रदाय के जो साधु होते हैं, जो जैन मुनि होते हैं, किस प्रकार रहते हैं? ऑप्शन ए है सफेद वस्त्र में, ऑप्शन बी है वस्त्र त्याग की परंपरा में, ऑप्शन सी है लाल वस्त्र में, ऑप्शन डी है पीले वस्त्र में। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी है वस्त्र त्याग की परंपरा में।
श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं? सफेद, लाल, काला या नीला? बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा सफेद। जैन धर्म का प्रथम संगीति या सभा परंपरा में किस स्थान से संबंधित है? बताइए क्या आंसर होगा सही। आपका है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है नालंदा। जैन धर्म का प्रथम संगीति सभा परंपरा में किस स्थान से संबंधित माना जाता है? आंसर देते हैं। ऑप्शन ए होगा पाटलिपुत्र। जैन धर्म की दूसरी प्रमुख संगीति कहाँ हुई मानी जाती है या कहाँ हुई थी? वल्लभी में, वैशाली में, सारनाथ में, राजगीर में? बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा वल्लभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभी की सभा का संबंध किस जैन संप्रदाय से विशेष रूप से माना जाता है? आपका ऑप्शन है 4, श्वेतांबर, दिगंबर, आजीवक या बौद्ध? चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए श्वेतांबर। जैन धर्म के अनुसार कर्म का क्या प्रभाव है? जैन धर्म के अनुसार कर्म का क्या प्रभाव है? आपका ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए है आत्मा को बंधन में रखता है, ऑप्शन बी है राज्य बढ़ाता है, ऑप्शन सी है धन देता है, ऑप्शन डी है युद्ध कराता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म का क्या प्रभाव है? ओके, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर देते हैं। ऑप्शन ए आत्मा को बंधन में रखता है। जैन दर्शन में जीव का अर्थ क्या है? चेतन आत्मा, पदार्थ, शरीर मात्र या जल? आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चेतन आत्मा। जैन दर्शन में आजीव किसे कहते हैं? जैन दर्शन में आजीव किसे कहते हैं? चेतन आत्मा, गैर चेतन तत्व, तीर्थंकर या साधु? बताइए आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन बी गैर चेतन आत्मा। जैन धर्म में अहिंसा का पालन किस स्तर पर माना जाता है? केवल मनुष्य के लिए, सभी जीवों के प्रति, केवल पशुओं के लिए, केवल साधुओं के लिए? तो ऑप्शन बी होना चाहिए सही इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सभी जीवों के लिए। महावीर स्वामी समकालीन किस महान व्यक्ति के थे? मतलब महावीर स्वामी किस व्यक्ति के समकालीन थे? ये क्वेश्चन है, बताइए। आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध, अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क? चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए। महावीर और बुद्ध का संबंध किस काल से है? मतलब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का संबंध किस काल से है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2nd शताब्दी ईसा पूर्व, 4th शताब्दी ईसा पूर्व या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व? आंसर देखते हैं। ये होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जैन धर्म ने किस वैदिक प्रथा का विरोध किया? पशु बलि, शिक्षा, कृषि या व्यापार? तो शिक्षा, कृषि, व्यापार का तो नहीं करेंगे विरोध, पशु बलि का मुझे लगता है सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ई होगा पशु बलि। जैन धर्म के प्रचार में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही? व्यापारी वर्ग, केवल सैनिक वर्ग, केवल किसान वर्ग, केवल राजकुमार? तो जो मुझे लगता है जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी भूमिका ज़्यादा रही है। आंसर देखते हैं एक बार। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा व्यापारी वर्ग। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम चरण का संबंध किस धर्म से जोड़ा जाता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म?
तो हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म ही आंसर होना चाहिए जहाँ तक मैं जानता हूँ। देखते हैं आंसर। जी हाँ, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था? भद्रबाहु आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है उपगुप्त, ऑप्शन डी है अश्वघोष। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रबाहु। श्रवण बेलगोला किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या इस्लाम? चलिए आंसर देखते हैं अब। ऑप्शन ए होगा जैन धर्म। श्रवण बेलगोला में प्रसिद्ध विशाल प्रतिमा किसकी है? श्रवण बेलगोला में प्रसिद्ध विशाल प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन ए है बाहुबली, ऑप्शन बी है महावीर, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बाहुबली, सॉरी ऑप्शन ए होगा सही आंसर। जैन धर्म में बाहुबली किससे संबंधित है? ऋषभदेव के पुत्र, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है महावीर के पुत्र, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ के पुत्र, ऑप्शन डी है बुद्ध के शिष्य। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऋषभदेव के पुत्र। जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ क्या है? संसार सागर से पार जाने का मार्ग दिखाने वाला, संसार सागर से पार जाने का मार्ग दिखाने वाला, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है सैनिक, ऑप्शन डी है व्यापारी। आंसर देखते हैं क्या होगा, आंसर बताइए। आंसर देते हैं अब। ऑप्शन ए है सही, संसार सागर से पार जाने का मार्ग दिखाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रतों में कौन शामिल है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी है राजभक्ति, ऑप्शन डी है विजय। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है अहिंसा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अहिंसा। पंच महाव्रतों में कौन सा सत्य से संबंधित है? सत्य, दान, पूजा, तप। तो यह क्वेश्चन में ये आंसर है, सत्य ही होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन ए है सत्य। तो फ्रेंड्स हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 500 क्वेश्चन का ये जो टारगेट है कंप्लीट करा के एंशिएंट हिस्ट्री का, देन मैं आपको मेडाइवल और मॉडर्न भी कराऊंगा, और फिर देन आपको मैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी आपको कवर करा के दूंगा एमसीक्यूज के माध्यम से भी, और थ्योरी भी पढ़ाएंगे इस पर हम। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में सन्यासी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्म बंधन से मुक्ति, राज सत्ता प्राप्त करना, धन कमाना, युद्ध करना। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा कर्म बंधन से मुक्ति। एक क्वेश्चन और है, अभी देख लेते हैं। पंच महाव्रतों में ब्रह्मचर्य किससे संबंधित है? इंद्रियम, संयम, धन संग्रह, युद्ध, व्यापार। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर देते हैं एक बार। तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट करिए आप।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर कंप्लीट हम आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी करा के देंगे और इस पर मैं कोशिश करूँगा आगे चल के रीजनिंग भी पढ़ाने का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।